क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं मैग्नेट और पर मैग्नेट आयंस के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके 5 स्टेटमेंट है ए बी सी डी ई में, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है और पर मैग्नेट आयन क्या होता है। जो मैग्नेट आयन होता है वो होता है MnO4 और 2 माइनस इस पे क्या होता है, चार्ज होता है। वहीं पे जो पर मैग्नेट आयन होता है वो आपका होता है MnO4 और इस पे -1 चार्ज होता है। तो आप इनको पांचों के पांचों जो स्टेटमेंट्स हैं आप उनको एक बार ओवरव्यू कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट में कहता है कि ज्योमेट्री के बारे में बात हो रहा है कि दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज की बोली हुई है। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ Mn2 सोल्ट का जब आप पर ऑक्सोडाइसल्फेट से करते हैं तो आपको मैग्नेट आयन एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। फिर डी में है कि मैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक है एंड पर मैग्नेट आयन डायमैग्नेटिक है। फिर है कि एसिडिफाइड पर मैग्नेटिक आयन रिड्यूसेस ऑक्सलेट नाइट्राइट एंड आयोडाइड आयंस। तो चलिए सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो ज्योमेट्री देखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता ही है, फिर भी जिनको नहीं आता है वो ऐसे निकाले। देखिए मैग्नीज की माने x, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो यहाँ पे लिखो +2 और ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम्स कितने हैं 4, तो यहाँ पे 4 और इंटू -2 और इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है उसको लिख लो -2। तो ये जाएगा x प्लस माइनस माइनस 4 टू 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू जाएगा -2, ये माइनस का है इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो x हो जाएगा +6, तो यहाँ पे क्या आएगा +6। इसी तरह यहाँ पे जब आप निकालोगे, ठीक है, तो इसकी x मानोगे +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी +7 तो इसका आ जाएगा +7। तो एक स्टेटमेंट मेरा ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन मैग्नेट, यानी मैग्नेट आयन में कितना है +7। नहीं, मेरा मैग्नेट आयन में कितना है +6 और पर मैग्नेट में है आपका +6, इसमें आया मेरा +7। तो मेरा जो आपका जो स्टेटमेंट बी है वो तो इनकरेक्ट है। तो जिस जिस ऑप्शन में बी आ रहा है वो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में मुझे देखना है। अब आप देखिए आपके तीनों ऑप्शन में ए आ रहा है तो आपको स्टेटमेंट ए तो चेक करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर सी डी है, एक में डी ई है और फिर डी है, तो फिर मैं बी मेरा रॉन्ग हो गया, ए में चेक नहीं करूँगी क्योंकि तीनों में ए है। फिर मैं चेक करूँगी सी वाले को। सी में है ऑक्सीडेशन ऑफ Mn2 सोल्ट बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट गिव्स मैग्नेट आयन एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट क्या होता है, तो ये है कि Mn2 पॉजिटिव की जब रिएक्शन करते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ तो ये आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन करके देते हैं आपको पर मैग्नेट आयन प्लस सल्फेट आयन मिलते हैं आपको, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि देता है मैग्नेट आयन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, और जबकि हमको क्या मिल रहा है पर मैग्नेट, हमको क्या मिल रहा है पर मैग्नेट मिल रहा है। तो मेरा जो स्टेटमेंट सी है वो भी इनकरेक्ट है, तो जिसमें सी है वो भी मैं कैंसिल कर दूंगी। तो अब मेरा रह गया 3 एंड 4। तो आप देखो इनमें दोनों में डी है तो मैं डी चेक नहीं करूंगी, तो इसका मतलब ए भी सही है डी भी सही है। मैं चेक करूंगी सिर्फ ई। ई में बोलता है कि एसिडिफाइड पर मैग्नेटेड आयन रिड्यूसेस ऑक्सलेट नाइट्राइट एंड आयोडाइड आयंस। तो इज इट ट्रू? तो जो एसिडिफाइड पर मैग्नेट आयन है, जो एसिडिफाइड परमैंगनेट आयन है, यानी जो MnO4 है और उसके साथ एसिड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स कि ये इन स्पीशीज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा रादर देन रिड्यूस। तो मेरा स्टेटमेंट नंबर ई इनकरेक्ट है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ये तो हमको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं। अब जो मेरे स्टेटमेंट मैंने छोड़े हैं उनको देख लेते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ बोथ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन इज टेट्राहेड्रल, इज इट ट्रू? देखिए ये +6 है, ठीक है, और इसमें आपकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। और आपको पता है जो मैग्नीज है वो आपका 3D1 ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के एलिमेंट है। तो 3D1 जो 3D सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज,
उसके एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं आपको ये बताया था, SC तिवारी वो कार में फिर से नहीं क्यों जाता। तो यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। मैंने बताया था जैसे ही होता है ना 3D1, ये 4s2 होता है, ये 3D2 4s2, ये 3D3, जैसे 23 है तो 3D3 4s2। यहाँ पे क्या होता है 3D5 4s1 होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3D5 4s2। तो पहले में +6 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। तो इसमें बचेगा 3D1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा पहले वाले केस में 3D1। और दूसरे में सिंस +7 है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या 3D0 और 4s0, और यहाँ पे 3D1 एंड 4s0। तो अब क्या होगा, देखिए इस केस में आपके मेटल के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, तो इसमें क्या होगा, जो आपका लीगेंड है जो ऑक्सीजन है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है इन केसेस में। तो क्या होता है इसमें, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो जो आपके 4 ऑक्सीजन है इसमें, इसमें भी इसमें ये अपना चार्ज ट्रांसफर करेंगे किस में, जो आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो इसमें थे 3D1 है और 4s0, और इसमें है 3D0 4s0। तो सिंस 4 है तो इसका तो एक ऑर्बिटल यूज करेंगे ऑक्सीजन, और इसके 3 ऑर्बिटल्स यूज करेंगे। 5 होते हैं डी में, एक तो ये रहा, और ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे देगा क्या, ऑक्सीजन। इसी तरह इसमें ये इसके 3 यूज करेगा और इसका एक यूज करेगा। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा D3S, D3S। और ये क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल करेक्ट है। फिर इसके बाद है आपका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक था, तो ए तो सही है, फिर बी रॉन्ग हो गया था, सी रॉन्ग हो गया था। डी में देखिए मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक, यस, क्योंकि मैग्नेट आयन जो फर्स्ट वाला है, जो आपका मैग्नेट आयन है, देखिए जो मैग्नेट आयन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा था ना, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में नहीं होते वो पैरामैग्नेटिक होता है। और पर मैग्नेट आयन में सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे कितने हैं, पेयर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब आपका जो डी है वो भी करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो इस तरह से आपको आपके एग्जाम में क्या करना है, अप्रोच करना है आपको। पहले तो आप क्या करेंगे, थोरोली क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा आपका स्टेटमेंट है जो सब में कॉमन है, उसको आप चेक ही मत करो। चारों में ए है तो मैं ए को चेक ही नहीं करूँगी, फिर मैं उससे आगे जाऊँगी, उससे अगले वाला चेक करूँगी, जो मुझे आता है पहले मैं वो चेक करूँगी, ठीक है। फिर उसके आगे आगे जैसे जैसे मेरे ऑप्शन कटते जाएंगे, ऐसे ऐसे जो मेरा फाइनल आएगा मैं उस पर टिक मार के आ जाऊँगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4।